अब इसमें जो ये है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि कुछ ना कुछ एक ऐसा असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब क्या है कि आप लोगों ने पूरे साल पढ़ाई करी, अब वो पूरे साल पढ़ाई आपने ऑनलाइन मोड में करी, फिर लास्ट में आके आपने पार्शियली ऑफलाइन मोड में करी कि कभी आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में भी और ट्यूशंस में भी, कभी आप ऑफलाइन जा रहे हैं और कभी आप ऑनलाइन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपने जो भी आपका पैटर्न रहा है पूरे साल पढ़ने का, उसको उसको किस तरीके से सीबीएसई बोर्ड किस तरह से असेस करे, वो देखना है। मैं अभी देख रहा हूँ आप लोगों का जो चैट बॉक्स में आ रहा है, वो अभी देख रहा हूँ। ये अनमोल, तुम्हारे स्कूल वाले वाइवा ले रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो इसमें ना आप लोगों ने भी शायद इधर उधर पूछ लिया होगा और आपने पढ़ लिया होगा, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। उसमें ये है कि सीबीएसई बोर्ड बहुत जल्दी एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया स्कूल्स को भेजने वाला है, और वो बताएगा कि आपको किस तरीके से बच्चों को असेस करना है। असेस करने का मतलब क्या है कि बच्चों का एग्जाम, आप लोगों का एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा, ये डिसाइड करने की अथॉरिटी सीबीएसई के हाथ में है। तो सीबीएसई जो अब तक जिस तरह से एग्जाम्स लेता आ रहा था, उसी तरह से एग्जाम लेने का सोचा था कि उसी तरह से एग्जाम लेना है। और आप ये देख लीजिए कि धीरे धीरे जो ये कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, और अगर कल ही ये डिसीजन आया है और आज की आप न्यूज़ देख लीजिए, 2 लाख को क्रॉस कर गए हैं केसेस, 2 लाख से भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो और ये म्यूटेंट जो है, ये म्यूटेंट ऐसा आया है इस बार, जो इसका म्यूटेंट आया है कोरोना का, वो ऐसा है कि यंगस्टर्स पर और बच्चों पर ज्यादा असर कर रहा है। तो ये तो मजबूरी हो गई थी गवर्नमेंट की कि उनको कैंसिल करने ही थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको आप, आपके जो फ्यूचर है, आपके फ्यूचर की चिंता नहीं है, आपके फ्यूचर की चिंता है। इसी वजह से अभी तक भी जो असेसमेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा, वो उन्होंने अपने हाथ में रखा है। अब वो स्कूल्स को बताएंगे, वहां पर अलग अलग चीजें हो सकती हैं, या तो प्रोजेक्ट हो सकता है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। और मैं भी ये चीज आपको किसी कंफर्म सोर्स से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब, जैसे मैंने जब अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी, तो मैंने एमबीए भी करा था, मैंने एमटेक भी करा था, और इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक करा था। तो मतलब मैंने जो देखा है, हमारे यहाँ जब मैंने बीटेक करा था तो भी फाइनल ईयर में एक सेमिनार होता था। सेमिनार का मतलब ये है कि आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा और आप उस टॉपिक पर अपने व्यूज रखेंगे, एंड टॉपिक विल बी रिलेटेड टू योर सिलेबस ओनली। ठीक, एक चीज तो ये मेरे को लगता है कि शायद ऑनलाइन सेमिनार हो सकता है, ऑनलाइन सेमिनार ये हो सकता है। सेमिनार का मतलब क्या होता है? सेमिनार का मतलब ये है कि 10-10 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाएगा जूम पर या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर, किसी भी तरीके से, और 10-10 बच्चों से कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया, तो मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए आपको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला, या उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बताइए, या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड आप एक्सप्लेन करिए। तो या तो ये हो सकता है कि 10-10 बच्चों का ग्रुप बनाएं और उन 10-10 बच्चों का वो मतलब मार्किंग कर दें कि इसमें बेस्ट बच्चे के इतने मार्क्स, उससे कम वाले के इतने, उससे कम वाले के इतने। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है। और होगा जो भी कुछ होगा, वो होगा ऑनलाइन मोड में। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है कि ऑनलाइन सेमिनार हो जाए। दूसरा, और ये भी क्या है कि ये पूरा काम भी सीबीएसई नहीं करेगा, ये काम भी स्कूल वालों के हाथ में दे दिया जाएगा। और देगा कौन? सीबीएसई देगा। तो एक तो ये हो गया कि ऑनलाइन सेमिनार होगा। दूसरा, जैसे कि अभी अनमोल ने बताया है कि उनके यहाँ परिवर्तन में शायद वाइवा हो रहा है, तो ऑनलाइन वाइवा, आप ये कहेंगे सेमिनार और वाइवा में अंतर क्या है? सेमिनार जो है, सेमिनार एक पूरे ग्रुप का होता है कि ग्रुप में बच्चे जो हैं, बच्चों को एक टॉपिक दे दिया जाता है, और ग्रुप में वन बाय वन बच्चे अपने व्यूज रखते हैं। फिर उसमें कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है कि ये बच्चा बेस्ट है, तो इसके 10 में से 10 नंबर, ये थोड़ा सा कम है तो इसके 10 में से 9 नंबर, ये वाला बच्चा टॉपर वाले बच्चे के बराबर ही है तो इसके भी 10 में से 10 नंबर। तो वो जो प्रोसीजर है सेमिनार वाला, वो थोड़ा सा फास्ट प्रोसीजर होता है। वाइवा टाइम कंज्यूमिंग है, लंबा प्रोसीजर है। वाइवा क्या होता है? एक एक बच्चे का होता है, मतलब बाजू में कोई दूसरा बच्चा नहीं होगा, मतलब विंडो में एक ही बच्चा होगा, दूसरा बच्चा नहीं होगा। लेकिन वाइवा में
लिमिटेशन वाइवा में क्या होती है, वाइवा की लिमिटेशन होती है 5 मिनट। वाइवा की लिमिटेशन 5 मिनट की होती है। इस 5 मिनट में क्या किया जाता है कि आपको ये बता दिया जाता है कि आपके पास ये 5 ही मिनट है और आपके पास ये 5 क्वेश्चन है। अब इन 5 क्वेश्चन को आपको 5 मिनट में एक्सप्लेन करना है। तो आप एक 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 करके वो बताते जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि व्हेनेवर यू स्टार्ट, जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया और आप लोगों ने उसका जवाब देना स्टार्ट करा, तो क्या करते हैं कि टीचर वहीं पर शुरुआत से ही समझ जाते हैं कि हाँ बच्चे को पता है, बच्चे ने बताना शुरू कर दिया, ही इज ऑन राइट ट्रैक। तो वो वहीं कह देते हैं ठीक है, दिस क्वेश्चन इज डन, स्विच ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछते हैं। तो वाइवा क्या है, वाइवा एक क्वेश्चन आंसर राउंड है, आप समझ लीजिए जैसे कि एक ओरल टेस्ट हो गया हो। एक ये हो गया। तीसरा जो है, तीसरा हो सकता है कि वो शायद आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दे दें। वो कोई आपको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए देते हैं। और चौथा क्या हो सकता है, चौथा कि आपका ऑनलाइन ऑनलाइन होम बोर्ड एग्जाम। ऑनलाइन होम बोर्ड एग्जाम जो है, इसके चांसेस मुझे थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर जो स्कूल्स हैं, मैं अभी बताता हूँ बेटा, कई बच्चों ने ना चैट बॉक्स में कुछ भेजा हुआ है, मैं अभी देखकर बता रहा हूँ। थ्रू आउट द ईयर जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स ने आप लोगों के ऑनलाइन एग्जाम लिए हैं। कई स्कूल्स ने कुछ नए टूल्स डेवलप करे हैं, कई स्कूल्स ने कुछ नए टूल्स परचेज भी कर रखे हैं। तो अलग अलग स्कूल्स अलग अलग टूल्स पर एग्जाम करवाते हैं ऑनलाइन। आप लोग भी उसको देने में कंफर्टेबल हैं, स्कूल वाले भी वो वाला एग्जाम देने में कंफर्टेबल है। तो मुझे चांसेस इसके लग रहे हैं। और ये क्राइटेरिया ये क्राइटेरिया सीबीएसई इशू करेगा स्कूल्स को। स्कूल को डिसाइड करना है कि whether whether we are going to take viva, whether we are going to take projects। फॉर एग्जांपल डीपीएसजी वाले मान लो सोच लेते हैं कि हमें तो सेमिनार देना है, ठीक है, लेकिन डीपीएसआर वाले कहते हैं कि नहीं, मैं तो ऑनलाइन होम बोर्ड एग्जाम करवाऊंगा। परिवर्तन वाले सोचते हैं कि मैं प्रोजेक्ट लूंगा। और जो उत्तम स्कूल वाले हैं वो सोचते हैं कि हम तो ऑनलाइन वाइवा लेंगे। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब अब हम आ जाते हैं इस चीज पर कि देखिए जो बोर्ड एग्जाम है वो तो कैंसिल हो गए। तो आपको जाकर जो बोर्ड के एग्जाम होते थे प्रॉपरली, जो बोर्ड का पेपर आता था छपकर और वो आपको 3 घंटे बैठकर करना होता था, वो तो नहीं होगा। ठीक है। तो अब ये 4 क्राइटेरिया हो सकता है सीबीएसई बोर्ड इशू करे। जब वो इशू करेंगे तो इसमें से आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, जो ये सोचकर बैठे हुए थे कि कल 14 तारीख थी, उनके हिसाब से ये था कि आधा महीना बचा हुआ है और वो आधा महीना मेरे लिए बस रिवीजन का ही बचा हुआ है, तैयारी तो मेरी सारी हो चुकी है। ठीक है। तो वो जो बच्चे हैं जो बेहद इंटेलिजेंट वाले हैं, जो पूरी तरीके से ऑफलाइन की प्रिपरेशन करके बैठे हुए थे, मेरे पास भी कई बच्चों ने सैंपल पेपर्स अपने सॉल्व कर करके दिए थे कि सर ये आप चेक कर दीजिए, क्योंकि वो घर पे बैठकर 3-3 घंटे का अलार्म सेट करके और वो बच्चे उन पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है। तो वो बोर्ड के एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अगर इनमें से किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पर आपका एग्जाम होता है स्कूल में, और जब वो एग्जाम तो देखो सभी का होगा ये वाला, इन क्राइटेरिया के बेसिस पर एग्जाम तो सभी का होगा। अब उसमें स्कूल वाले आपको नंबर देते हैं। अब मान लो कि कोई भी बच्चा कह देता है कि नहीं ये मेरा असेसमेंट ठीक नहीं हुआ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो उन बच्चों के लिए सीबीएसई जो है वो अब से 1-1.5 महीने बाद शायद जून में वो ऑप्शन खोलेगा कि अगर आप बोर्ड के एग्जाम देना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू अटेम्प्ट दैट, आप बोर्ड का एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है। ये क्लियरली मेंशन कर रखा है सीबीएसई ने कि अगर इन क्राइटेरिया के बेस पर जो आपको मार्क्स देंगे स्कूल वाले, अगर आप उन मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है और आप फिर भी बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो फैसला उस चीज का जून में आएगा। मेरी बात सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इधर आप लोग, क्या क्वेश्चन केशव का आया है, अभी फरवरी में स्कूल वालों ने हमें हर सब्जेक्ट के ग्रुप एक्टिविटीज दिए थे, क्या पता उसके बेस पर पास करें। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की जो बेसिक डेफिनेशन है, वो अनमोल अभी आ रहा हूँ 1 मिनट। उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि पास तो हर बच्चा हो जाएगा, किसी भी बच्चे को वो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा हमें प्रमोट सबको करना है, तो प्रमोट तो एक एक बच्चा होगा। लेकिन क्या है कि आप जो है ना, उसमें कोई भी बच्चा पूरी तरीके से अपने दिमाग से ये चीज निकाल दे कि जो मेरे अब तक प्री बोर्ड हुए हैं या जो मेरे अभी लेटेस्ट प्री बोर्ड हुए थे, कि ऐसा तो नहीं है
कि उन्हीं के जो मार्क्स हैं वही मार्क्स फाइनल मार्क्स मानकर अपलोड कर दिए जाएं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप ये समझ लीजिए 40% 50% बच्चों ने तो इस बार के जो फाइनल वाले प्री बोर्ड हुए हैं वो दिए ही नहीं है। ठीक है, और कुछ बच्चों ने जिन्होंने दिए भी हैं उनको ये नहीं पता कि वो जो प्री बोर्ड हुए थे वो प्री बोर्ड उन्होंने बोर्ड का समझकर थोड़ी दिए थे कि उस प्री बोर्ड के मार्क्स वहां पर चढ़ेंगे। तो ये टोटली अनरीजनेबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और ऐसा सीबीएसई ने भी अपने नोटिफिकेशन में कहीं नहीं कहा है कि जो आपने प्री बोर्ड ले चुके हो, जो आप प्री बोर्ड, उन्हीं को बोर्ड का समझ के और नंबर अलॉट कर दो बच्चों को। तो ऐसा नहीं होने वाला। इस चीज को हर बच्चा अपने दिमाग से निकाले। ठीक है, अब वन बाई वन जिस जिस बच्चे का जो जो डाउट है वो पूछो। हाँ जी, अनमोल बताओ। अनमोल बोलो। चलिए ठीक है, अक्षर तुम बताओ, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अर्जुन बताइए, कुछ पूछना है? नहीं सर, मैंने तो आपको कल बताया ही था सर। ठीक है, और अर्पिता बताइए। नो सर। आस्था। सर तो अभी हमें क्या करना चाहिए, लाइक अभी 11th या फिर अभी 10th ही करना चाहिए? मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी आपको क्या करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज पूछी है, क्योंकि कई बच्चों का कल मेरे पास इस चीज के लिए भी फोन आया है कि सर मुझे 11th में क्या ऑप्ट करना चाहिए। भाई पहली बात ये है कि अभी आपकी 10th फिनिश नहीं हुई है, इस चीज को दिमाग में अभी बिठा लीजिए। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया भी है ना, और कई बच्चे जो है वो इतना खुश हो रखे हैं, इतना खुश हो रखे हैं कि अब तो पार्टी करेंगे, अब तो मूवी देखेंगे, चलो ठीक है, एक दिन 2 दिन 3 दिन आप रिलैक्स कर सकते हो, उसमें कोई वैसी बात नहीं है। एक बहुत बड़ा स्ट्रेस था कि एग्जाम होंगे भी या नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे। पूरे साल ऑनलाइन क्लास चली है, 4 महीने हमने ऑफलाइन करा, उसके बेस पर एग्जाम का लेवल कहीं टफ ना आ जाए। तो वो जो स्ट्रेस था वो स्ट्रेस दिमाग पर से निकल गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, जो अभी आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, तो वो होगा तो आपके सिलेबस में से ही ना। बस इतना है कि अब आपको स्कूल नहीं जाना है, अब आपको बोर्ड के सेंटर में नहीं जाना है पेपर देने के लिए। अब जो आपके पेपर होंगे वो एक नए पैटर्न पर होंगे, वो नया पैटर्न सीबीएसई बताने वाला है, वो बहुत जल्दी बता देगा। तो इस वजह से अभी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और ये जरूरत नहीं है कि ये वाली बुक्स तो अब हटा दो, अब तो मैं 11th में आ चुका हूँ या अब तो मैं 11th में आ चुकी हूँ। उस चीज को अभी के लिए दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूँ कि मई भी पूरी तरह से फिनिश नहीं हो पाएगा, और मई मई में ही आपका ये जो ऑनलाइन असेसमेंट है ये हो जाएगा फिनिश। मतलब आपकी 10th हो जाएगी फिनिश, और पास होने की किसी को अब टेंशन नहीं है, फेल कोई बच्चा नहीं होगा। ये तो पहली चीज तो ये दिमाग में क्लियर कर लीजिए, फेल कोई बच्चा नहीं होगा। लेकिन जो आपकी ग्रेडिंग होगी या मार्किंग होगी, जो परसेंटेज बनेगी, वो परसेंटेज किस हिसाब से बनेगी वो अभी सीबीएसई डिसाइड कर रहा है। ठीक है ना? तो उस चीज को अभी दिमाग से निकाल लीजिए कि अभी आपको ये नहीं मानना है कि आपकी 10th फिनिश हो गई। ठीक है, तो अभी सारी चीजें थोड़ा 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 आप रिवाइज करते रहिए। अच्छा, अवंतिका बताइए, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, आस्था समझ गए ना? जो पूछना चाह रहे थे मैंने शायद समझा दिया है। सर ये तो हो गया, बट अगर हमारे अब 10th में लाइक प्रॉपर बोर्ड्स नहीं होंगे तो हमें 12th में प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे एकदम बिल्कुल, से बोर्ड्स बिल्कुल देने कोई पड़ेंगे? प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी बच्चे को। वो मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि दिस इज नॉट ओनली विद यू, ये तो सभी बच्चों के साथ हो रहा है ना। ये सभी बच्चों के साथ हो रहा है। बस ये समझ लीजिए कि आप लोगों की जान बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंट्री है, कंट्री का फ्यूचर है आप लोग, तो आप लोगों की जान बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, और बहुत अच्छा डिसीजन है। आप ये समझ लीजिए, अगर सेंटर पर 2 बच्चे 3 बच्चे, आप खुद सोचो, आपको अगर फीवर हो रखा है, आपकी हालत खराब है, आप पैरासीटामोल लोगे, आप सेट्रिजिन लोगे, जो भी दवाइयां मौजूद है, आप वो सारी दवाइयां लोगे, लेकिन आप बोर्ड का एग्जाम छोड़ोगे नहीं। कोई भी बच्चा बीमार होने की वजह से बोर्ड एग्जाम नहीं छोड़ता। और वो बच्चा टेस्ट भी नहीं करवाएगा अपना, वो कोविड का टेस्ट भी नहीं कराएगा। वो सोचेगा कि मैं कोविड का टेस्ट कराऊंगा, कहीं मुझे आइसोलेशन में ना भेज दिया जाए, कहीं मेरा पेपर ना छूट जाए। तो इस वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक था वो देना। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि 400 500 या 1000 बच्चों के सेंटर में सारे ही बच्चे फिट हो। किसी ना किसी की तबीयत जरूर खराब होगी, और वो और बच्चों की तबीयत खराब कर सकता है। उन और बच्चों से उनके पेरेंट्स की तबीयत खराब हो सकती है। तो ये जो वायरस है, इस वायरस के फैलने का खतरा था, इस वजह से इन्होंने ये कैंसिल करा, और बहुत अच्छा करा। तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको 12th में कोई प्रॉब्लम होगी।
कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली 12th में। इनफैक्ट ये समझ लीजिए कि आपका तो उल्टा और टाइम बच गया, जल्दी ही आपकी 11th स्टार्ट हो जाएगी, मई के एंड तक हो जाएगी 11th स्टार्ट, तो आपका टाइम उल्टा बचा है, कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ और कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है सर हाँ सर जी, जो ऑब्जेक्टिव ये पेपर होंगे सर, इनकी ग्रेडिंग के ऊपर ही हम अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर वो खुद बिल्कुल देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके एग्जाम्स होंगे ना, जिस भी तरीके से होंगे, वो उसी के बेस पर आप अपनी स्ट्रीम डिसाइड करेंगे। और उसमें भी आप ये मत समझो कि उसमें भी कोई बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर डालेगा कि नहीं, तो मैं तो साइंस लेना चाहती हूँ लेकिन जबरदस्ती मुझे तो ह्यूमैनिटीज में डाला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जिसको जो स्ट्रीम चाहिए वो मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अभी हालांकि इस पर कोई फैसला आया नहीं। ठीक है ओके सर। हाँ जी। अच्छा भव्या बताइए, आपको कोई डाउट है? नो सर। देवशी? सर मैंने भेज दिया आपको। अभी देख रहा हूँ। दीपांशी? नो सर। ठीक है। अच्छा तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे स्कूल में 11th की क्लासेस स्टार्ट, अच्छा 11th की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं? यस सर, 2-3 दिन हो चुके हैं। ये 11th की क्लासेस 2-3 दिन हो चुके हैं, ये कैसे स्टार्ट करी? इनको कैसे, इनको क्या पहले से पता था? नहीं सर, एक्चुअली सीबीएसई के डिसीजन से पहले ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इन्होंने बोला था कि फिर अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा एग्जाम्स के बाद, तो पहले ही कर दिया था। बट मैंने ज्वाइन नहीं करी है। तो तुमने क्या है, तो किसी ने भी नहीं करी होगी ज्वाइन? सर हमारी भी हो गई। नहीं सर, कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब अब तो 10th का ख़त्म हो ही गया, तो उन्हें लग रहा है कि 11th की कर लेंगे। अच्छा कहाँ अर्जुन, तुम्हारे यहाँ पर भी हो गई? हाँ सर, हमारे में सर पूरी 10th को कंबाइन करके सर 11th क्लास की केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ये तो बहुत, मतलब ये तो बहुत ही अनोखी बात है, बहुत अजीब सी बात लग रही है मेरे को। और मुझे लगता है कि कम कर रहे होंगे बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे अटेंड नहीं कर रहे होंगे अभी। नहीं सर, सारे बच्चे देख रहे हैं सर वीडियोस और ये सब सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। सारे बच्चे कर रहे हैं अटेंड? यस सर। तुम भी कर रहे सर हो? यस सर। सर आप हमारे क्या? स्कूल में तो काफ़ी बच्चे कर रहे हैं, बट काफ़ी नहीं भी कर रहे, क्योंकि उन्हें दूसरे स्कूल में एडमिशन चाहिए होगा, तो इस वजह से प्रॉब्लम चल रही है कि करना है कि हाँ नहीं। ये भी बात है, ये भी बात है, जरूरी थोड़ी है कि हर बच्चा 10th क्लास के बाद में उसी स्कूल में कंटिन्यू करे। चलो ये चीज तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो रहा है। तो अर्जुन तुम्हारे यहाँ पर कब से स्टार्ट हुई है क्लासेस? सर हमारे स्कूल में सर अभी 2-3 दिन पहले से ही सर वीडियोस भेजनी शुरू कर दी थी। अच्छा वीडियोस भेजनी शुरू करी है 2-3 दिन पहले से। अच्छा सर हमारे स्कूल के जो सबसे सीनियर मोस्ट चलो, सर हैं सर, जो केमिस्ट्री के। मेरे हिसाब से अभी उसमें इतनी जल्दी करने की, ना तो स्कूल को इतनी जल्दी करने की जरूरत है और ना आपको इतनी जल्दी क्लासेस लेने की जरूरत है। मेरे हिसाब से तो अभी जरूरत नहीं है। अभी आपके 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कैंसिल हुए हैं, आप जाकर जो लिखकर बोर्ड एग्जाम देते हैं वो कैंसिल हुआ है, लेकिन अभी बोर्ड खत्म नहीं हुआ है। ठीक है ना? और अगर कुछ बच्चों की अभी क्लासेस ऑनलाइन चल भी रही है 11th की, तो आप ये समझ लीजिए कि जब बोर्ड का ये ऑनलाइन असेसमेंट आपका 10th का खत्म होगा ना, तो उसके बाद 11th क्लास आप लोगों के लिए भी होगी, दोबारा से शुरू होगी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाइम निकल जाएगा, वो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। वो स्कूल वाले चाहें और आप चाहो तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर आराम से कवर कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? तो देवशी और अर्जुन दोनों को मैं बता रहा हूँ कि आपको अभी कोई भी क्लासेस अभी करने की, 11th क्लास अभी करने की कोई जल्दी और कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? ओके सर। अच्छा और सर हाँ जी बेटा बताओ। सर जैसे आपने बोला, अगर कोई बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो अपने मार्क्स से तो हाँ वो बोर्ड एग्जाम दे सकता है बाद बिल्कुल दे में। सकता है। तो सर अगर कोई बच्चा सेटिस्फाई नहीं है, तो अगर वो इतने जून में जुलाई में एग्जाम दे रहा है, तो उसकी 10th 11th पीछे नहीं रह जाएगी? हाँ ये तो है, 11th पीछे रह जाएगी, लेकिन बहुत मतलब कुछ अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जिनको एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि हाँ बोर्ड का एग्जाम अगर होगा, फेयर तरीके से बोर्ड का एग्जाम होता ही है, कि बोर्ड का एग्जाम अगर होगा तो मैं बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे परफॉर्म कर जाऊंगा, स्कूल वालों ने मेरा असेसमेंट ठीक नहीं करा है। तो अगर कोई बच्चा मतलब इस तरीके का कॉन्फिडेंस होगा किसी बच्चे में, तो वही गएगा, नहीं तो ज्यादातर बच्चे यही सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी 10th खत्म होकर 11th स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी अप्रैल चल रहा है और अप्रैल के लास्ट तक आते आते
ये एग्जाम जो है तो मार्च एंड में हो जाते थे। हाँ, अप्रैल में ये जो टाइम चल रहा है अभी 15 अप्रैल, इससे क्लासेस शुरू हो जाती हैं 11th की। तो ज़्यादातर बच्चे यही चाहेंगे कि फटाफट से हमारा 10th फिनिश हो और हम 11th स्टार्ट कर दें। ठीक है। और ये जो टाइम चल रहा है कोरोना वाला, इस टाइम में कोई भी जो बच्चा है, इस टाइम कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि आगे फ्यूचर में भी कि भाई मेरे 10th में परसेंटेज कितनी थी। क्योंकि कहीं पर भी अगर मान लीजिए आप फ्यूचर में किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं 12th क्लास के बाद, और या आगे कहीं किसी बड़ी पोस्ट के लिए आप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर आपकी 10th की परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि सबको पता होगा, सारी दुनिया को पता होगा कि 2021 में सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। तो इस वजह से मुझे लगता नहीं कि कोई बच्चा चैलेंज करने वाला। समझ रहे हैं? तो इसलिए इसलिए उस डाउट में तो रहना ही मत कि कोई बच्चा कहेगा कि नहीं भाई मैं तो चैलेंज करने वाला हूँ, स्कूल का असेसमेंट ठीक नहीं हुआ है और मैं तो बोर्ड एग्जाम देना चाहूंगा। तो ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे, बल्कि ना के बराबर ही होंगे। और हो सकता है 1 महीने बाद सिचुएशन और खराब हो जाए, और वो सिचुएशन इतनी खराब हो जाए कि वो एग्जाम भी ना हो। क्योंकि अभी इन्होंने बोला है कि 12th क्लास के एग्जाम कब होंगे, इसका डिसीजन 1 जून को होगा। ठीक है ना? तो उसके साथ ही आपका डिसीजन भी होगा। जो बच्चे कहेंगे कि मैं अपने स्कूल के असेसमेंट से सेटिस्फाई नहीं हूँ और मैं बोर्ड का एग्जाम देना चाहता हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि बोर्ड का एग्जाम फिर भी होगा। समझ गए? तो इसलिए मेरा तो मानना ये है कि जो भी स्कूल वाले आपका असेसमेंट करें, उस असेसमेंट को आप एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए फटाफट। ठीक है। लेकिन अभी इतनी जल्दी कि अभी से 3 दिन हो भी चुके हैं, जैसे आप बता रहे हो कि आपके यहाँ सिल्वर लाइन में 3 दिन से 11th की क्लासेस चल रही हैं, DPSR में चल रही है 11th की क्लासेस। तो मेरे हिसाब से अभी जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है। पहले अपना 10th का ऑनलाइन असेसमेंट कंप्लीट हो जाने दो, और उसके बाद उस असेसमेंट के बेसिस पर आप डिसाइड करिए कि आप किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं चाहते, या अपने ही स्कूल में कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो देख लेना, उसके लिए कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता। अच्छा, और 1 मिनट। अच्छा, केशव पूछ रहा है कि मैं कब से स्टार्ट करूंगा 11th का बैच। 11th का बैच मैं जल्दी कर दूंगा स्टार्ट, लेकिन अभी अप्रैल में नहीं करूंगा, मैं मई में करूंगा। ठीक है ना? मैं मई में करूंगा, और मई तक काफी सारी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी, काफी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हेलो सर। हाँ, 1 मिनट, अनुभव कुछ पूछ रहा है। सर मैं अभी अभी ज्वाइन करा, आप एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता दो क्या बताया आपने। कुछ नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप देख लेना। है ना? ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो मिस हो गया, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा। हाँ, अनुभव, ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ही लिखा हुआ है सामने। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ये है कि CBSE बताएगा कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब CBSE ये बताएगा स्कूलों को कि आप ऑनलाइन सेमिनार ले सकते हो, आप ऑनलाइन वाइवा ले सकते हो, आप प्रोजेक्ट ले सकते हो, या ऑनलाइन आप होम बोर्ड एग्जाम करवा सकते हो। लेकिन जो भी होगा होगा ऑनलाइन मोड में। किस तरीके से बच्चों को प्रमोट करना है ये स्कूल डिसाइड करेगा, लेकिन उसमें अलग अलग ऑप्शन स्कूल को देने वाली बॉडी CBSE है। CBSE बताएगा स्कूल को कि आपको कैसे कैसे करना है, और वो अभी तक CBSE ने बताया नहीं है। वो अभी तक CBSE ने बताया नहीं है। CBSE जैसे ही बताएगा तो स्कूल वाले डिसीजन लेंगे उस पर। हाँ केशव, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। सर हाँ जी, बताइए। सर अब ये ऑनलाइन वाइवा होगा, उसके लिए सर प्रीवियस ईयर और सैंपल पेपर्स करने की अब जरूरत होना है, अब सिर्फ चैप्टर रीडिंग करनी है ना। आप चैप्टर को रीड करो और कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखो, और जितना भी जो NCERT है, NCERT का रिवीजन करके रखो बस। NCERT को रिवाइज करके रखो। समझ गए? मैथ्स और साइंस का मैं बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स का कैसे करना है वो आप देखिए। अच्छा, और कनिष्क, तुम क्या पूछ रहे थे बेटा? कोई डाउट है तुम्हें? नहीं सर। ठीक है। और निकुंज? नो सर। ओजस्वी? ओजस्वी, कुछ पूछना है? नो सर, नो सर। ठीक है। पार्थ? नो सर। सक्षम?
यस सर, मेरा हो गया, वो दिया और अर्जुन ने पूछ लिया जो मुझे पूछना था। ओके ओके ओके। श्रीजा, नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। यश, यश बताइए। नो सर, नो डाउट। अच्छा अच्छा अच्छा। अंश बताओ, कुछ है? नो सर। चलिए जी, ठीक है। तो बस यही मेरे को आपके साथ में डिस्कस करना था कि अभी जो है, अभी के लिए आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि हमारी 10th पूरी तरीके से खत्म हो गई है। 10th के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको अभी आप रिवाइज करके चलो। दिमाग से ये मत निकाल देना कि पेपर कैंसिल हो गए तो अभी कुछ नहीं होगा। तो जो ऑनलाइन असेसमेंट होगा, ऐसा ना हो कि ऑनलाइन असेसमेंट के लिए आप सारी चीजें भूल ही जाए। ठीक है? तो जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं वो सब ऑनलाइन असेसमेंट करेंगे। और ये जो क्लासेस अभी चल रही है 11th क्लास की, अभी इन पर बिल्कुल भी फोकस करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा ये, अगर कोई आपको टीचर भी कहता है स्कूल का, अगर कोई टीचर भी आपसे कहता है कि 11th की क्लासेस चल रही हैं, आप उनको अटेंड करिए, तो आप सीधे या तो आप खुद बात करिए, अगर आपको खुद नहीं करनी है तो अपने पेरेंट्स से बात करवाओ। आप सीधा सीधा बोलिए कि 10th अभी खत्म नहीं हुआ है, 10th का ऑनलाइन असेसमेंट अभी होना बाकी है, मैं 11th कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? आई हैव नॉट डिसाइडेड कि मुझे अभी आगे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो मैं जबरदस्ती फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों पढूं? हो सकता है मुझे आगे ह्यूमैनिटीज लेनी हो सकता है मुझे आगे कॉमर्स लेना हो। वो आपको हो सकता है ये भी बोलो कि नहीं, हमारी कॉमर्स की भी क्लासेस चल रही हैं, ह्यूमैनिटीज की भी क्लासेस चल रही हैं, तो उनसे कह देना कि आई नीड टाइम टू डिसाइड। अभी मैं इतनी जल्दी मैं डिसीजन नहीं ले सकता। और अगर पेरेंट्स बात करें तो पेरेंट्स भी ये चीज क्लियर बता दें कि अभी इतनी जल्दी वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिसाइड। अभी हम ये देखना चाहते हैं कि ऑनलाइन असेसमेंट कैसा होगा। हम अपने असेसमेंट के बेसिस पर ये देखेंगे कि किस तरीके का, आप ही हमको असेस करके बताएंगे कि हमारा बच्चा किस लायक है। तो पहले हो जाने दो 10th का असेसमेंट, समझ गए? सर हमारे स्कूल में तो पढ़ाई शुरू हुई 11th की। हाँ, वो मेरे को बता दिया, वो मेरे को अभी देवशी ने बताया है कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है। मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ कि अभी वो क्लासेस करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। सर, हाँ जी, बोलो। सर एक बात पूछनी थी, मतलब ये जो अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे, हाँ इसमें भी कोई मतलब ऐसी ना हो कि हमें कोई सफिशिएंट मार्क्स चाहिए अपने कोई सब्जेक्ट को चूज करने के लिए, हम कुछ भी ले सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा कि अगर आपके जैसे वाइवा होता है ना, तो वाइवा के भी नंबर होते हैं। तो वाइवा में भी ये होगा कि भाई आपका वाइवा, अगर मान लो 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आपने 5 का जवाब दिया तो इतने नंबर, 7 का जवाब दिया तो इतने नंबर। तो जिस बच्चे के ज्यादा नंबर होंगे उसी हिसाब से वो आपको स्ट्रीम डिसाइड करने के लिए बोलेंगे। समझ रहे हैं? बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अच्छा। दूसरा, और किसी तरीके का कोई डाउट हो किसी भी बच्चे के मन में, कैसा भी कोई भी चीज? सर मेरा डाउट है सर, अब आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? आगे अब जो है ना, अभी तो वेट करिए, आप 2 दिन 3 दिन वेट करिए, स्कूल वाले आपको बताएंगे। और स्कूल वाले जो भी आपके पास मैसेज सर्कुलेट करें, कोई ऐसी चीज हो जो आपको समझ में ना आए उनके समझाने से, तो आप मेरे को कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी। तो अभी के लिए तो वेट करिए, और आपस में अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे भी डिस्कस करिएगा, पेरेंट्स से भी डिस्कस करना। जो भी चीज होगी, मतलब स्कूल ही आपको आगे गाइड करेगा कि आपको आगे फर्दर क्या करना है। अच्छा, दूसरा, मैं अपनी क्लासेस का बता देता हूँ। मैंने जो 2 बैच अपने कर रखे थे, सुबह का 9:30 से 10:30 का, और शाम का 5:30 से 6:30 का। तो वो बैचेस जो हैं, वो बैचेस दोनों के दोनों मैं अभी के अभी बंद कर रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि अब कुछ हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि हमें आपको कुछ बोर्ड के हिसाब से कुछ प्रिपरेशन करानी है। सिलेबस आपका मैं कई बार पूरा करा ही चुका हूँ, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर कुछ ऐसा होता है कि आपके स्कूल वाले आपको बताते हैं कि आपका वाइवा होगा, आपका वाइवा 4 दिन बाद है या 5 दिन बाद है, और उसमें वो आपको बता देंगे कि ये चैप्टर्स हैं या ये टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो अगर आपको लगता है कि वाइवा में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, तो उसके लिए आप मेरे को 1 दिन 2 दिन या 3 दिन पहले बता देना। तो मैं आपको ऑनलाइन उसकी जितनी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है मैं वो आपको करवा दूँ। समझ गए? तो रेगुलरली जो आपका सुबह 9:30 से 10:30 और शाम को 5:30 से 6:30 चल रहा था, वो अब बंद है। ठीक है? एक्सक्यूज मी, हाँ जी, बताइए।
सर जैसे कुछ टॉपिक्स है 10th में जो 11th एंड 12th का लाइक बेस है मैथ साइंस में, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 11th और 12th में अगर मान लीजिए मैं सिर्फ मैथ्स की बात करूँ तो एपी जो है चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो पूरा है 11th में भी, ट्रिग्नोमेट्री पूरा है 11th में, और जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है वो बिल्कुल नहीं है, और जो रियल नंबर है वो बिल्कुल नहीं है, और उसके अलावा और कौन से चैप्टर आपके बचते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वो फिजिक्स में है। मतलब 10th का यूज है, 11th में 10th का यूज है, 10th के कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे जिनका यूज आगे नहीं है, लेकिन ज्यादातर चैप्टर्स का यूज है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं है 11th में? सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं है। Thank God. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जितना आपने करना था 9th में 10th में कर लिया, ना 11th में है ना 12th में है, ना मैथ्स में है ना फिजिक्स में। सर हाँ जी बताइए। सर एक बात और, मतलब आप मेरे को बस फाइनल एक बात बता दीजिए, जो अभी तक हमारे इंटरनल एग्जाम हुए हैं फिर उन पे तो नहीं दी जाएगी ना स्ट्रीम? नहीं नहीं नहीं, जो अभी तक आपके एग्जाम हुए हैं उनके बेस पर बिल्कुल नहीं करेंगे। और सर जो मेरे अभी जो प्री बोर्ड चल रहे हैं आपको तो पता ही है, उनसे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, उससे भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके भाई सर। आप तो सीधा सीधा अगर मान लीजिए वो इस तरह की बात कहते भी हैं तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप में ये भी तो मैसेज कर सकते हैं ना अपने स्कूल में कि ये जो एग्जाम हुए थे ये हमने बोर्ड का समझ के नहीं दिया था। अगर बोर्ड का समझ के हम देते तो हम इसमें और मेहनत करते। हमें नहीं पता था कि ये वाले एग्जाम जो है इनके नंबर बोर्ड के नंबरों की तरह ट्रीट होंगे, तो सर स्कूल वाले भी नहीं करें। और ऐसी जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में हर स्कूल चाहेगा कि उनका रिजल्ट अच्छा ही जाए, तो कोई ऐसी बात नहीं है। सर हाँ जी बोलो। हमारी टीचर ने लेकिन ये बोल रखा था कि प्री बोर्ड 5 ऐसे दो कि बोर्ड होगा, वरना क्योंकि इस पे हमें मार्क्स इसके बेसिस पे असेस हो सकते हैं, टीचर ने बोल रखा था पहले। अच्छा बोल रखा था तो फिर अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आप ये चीज कह सकते हैं और वो नहीं करेंगे भाई इस तरीके से। बहुत बच्चे ये हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो आपके टीचर ने बोल रखा था तो क्या सारे बच्चों ने बोर्ड के एग्जाम, ये जो प्री बोर्ड एग्जाम था ये दिया था क्या सब बच्चों ने? नहीं सर दिया। बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने नहीं दिया था, 2-3 होंगे बस। अच्छा चलो बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने नहीं दिया तो ठीक है, आपके स्कूल का केस अलग हो गया। आपके स्कूल वालों ने पहले से ही बोल दिया था कि ये जो प्री बोर्ड 5 है यही बोर्ड की तरह माना जाएगा, तो ठीक है फिर आपने वही सोच कर दिया होगा। जब उन्होंने आपको पहले ही बोल दिया था तो आपने बोर्ड समझ के ही दिया था ना फिर वो। यस सर, वही समझ के दिया था। बस तो ठीक है, फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता जब उन्होंने पहले ही बता दिया था। सर मुझे लग रहा है डीपीएसआर वालों को सब कुछ चीजें पहले से ही पता थी। उन्हें पहले से ही पता था कि प्री बोर्ड 5 ही बोर्ड होने वाला है। उन्हें पहले से ही पता था कि गवर्नमेंट ये डिसीजन लेने वाली है, इसी वजह से गवर्नमेंट का डिसीजन आने से भी 3 दिन पहले से उन्होंने 11th क्लास स्टार्ट कर दी। मुझे तो यहाँ डीपीएसआर का तो मुझे पूरा ही सिस्टम गड़बड़ लग रहा है कि इन्हें तो सारी चीजें पहले से ही पता थी। सर तो अभी हम 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जो मैथ साइंस की प्रैक्टिस करनी है अभी या नहीं करनी? मेरे हिसाब से करो क्योंकि सीबीएसई ने सिर्फ बोर्ड के एग्जाम कैंसिल करे हैं। ऑनलाइन असेसमेंट जो है वो अभी होगा, ऑनलाइन असेसमेंट अभी होगा। हाँ अगर ऐसा कुछ है कि आगे आके कुछ नया डिसीजन वो ले लें तो वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक तो उन्होंने यही बोला है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वो बताएंगे। आपके पास एक नोटिस भी आया होगा, सभी बच्चों ने शायद ग्रुप पर भी डाला था, उसमें था ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सीबीएसई डिसाइड करेगा और सीबीएसई ही बताएगा कि आगे क्या करना है, स्कूल्स को आगे क्या करना है। लेकिन उन्होंने इमीडिएटली जो लास्ट जो मतलब कल जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो डिसीजन ये लिया है कि जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो बोर्ड के एग्जाम जो है वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ कैंसिल। समझ गए? तो इसलिए किसी भी तरीके का कोई बच्चा डाउट ना रखे अपने मन में कि मेरे बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो ऐसा जो हो रहा है वो ऑल इंडिया लेवल पर सभी के साथ हो रहा है और सारे बोर्ड्स में हो रहा है। आप ये देखिए, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो आज यूपी बोर्ड का भी फैसला आ गया है। जो यूपी बोर्ड है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यूपी के, तो उसका भी फैसला आ गया कि वहां के भी सारे 10th क्लास के वो कैंसिल कर दिए गए। तो जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। तो इसलिए किसी भी बच्चे को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम जान बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। किसी बच्चे को कोई और चीज पूछनी हो तो बताइए। सर हमारे स्कूल में तो ये भी न्यूज आई है कि एक टीचर की डेथ हो गई कोविड से। नहीं देखो, वो तो फिर अब ये तो क्या है कि अब तो यहाँ पर आपकी सोसाइटी में भी किसी की कोरोना से डेथ हो गई होगी, हमारे यहाँ पर भी हुई है, अब उस न्यूज का क्या करें।
उस न्यूज का सीबीएसई के एग्जाम से क्या लेना देना? तो उस चीज को तो छोड़ो, वो तो अब कोरोना तो 2 लाख के पार हो चुके हैं केसेस, डेथ्स तो बहुत ज्यादा हो रही हैं। आप लोगों को समझने की जरूरत है। सीबीएसई के 10th के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना घूमना शुरू कर दो इधर उधर। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखो कि इस टाइम आपको अपनी हेल्थ को बचा कर रखना है। वैक्सीनेशन एल्डरली सिटीजन्स के लिए अभी अवेलेबल है, हम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। जो भी बिलो 45 है उनके लिए अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो हमको तो अपने आप को बचा कर ही रखना है। समझ रहे हैं? बताइए बेटा, और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो मैं अपनी तरफ से कुछ बताता हूँ फिर। अगर हम अब 11th की पढ़ाई नहीं करेंगे स्कूल वाले, तो हमारा सिलेबस पीछे नहीं हो जाएगा? अरे ऐसा क्यों हो जाएगा ये बताओ? सारे बच्चे पढ़ रहे हैं क्या 11th का, ये बताओ। सर ज्यादातर बच्चे पढ़ ही रहे हैं। ज्यादातर बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th क्लास के बाद डीपीएसआर में पढ़ना ही नहीं चाहते, 10th क्लास के बाद डीपीएसआर छोड़ देते हैं। ऐसे ज्यादातर बच्चे हैं, 80% 90% बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि साइकोलॉजिकली ये प्रेशर बनाया जा रहा हो कि आप फटाफट 11th का करना शुरू करो, कहीं आप 11th में पिछड़ ना जाओ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रेशर बनाया जा रहा हो कि आपको 11th भी हमारे यहाँ से ही करनी है। इतना तो आप भी सोच सकते हैं। सर तो इस बार स्कॉलरशिप का क्या होगा? मतलब अब तो परसेंटेज नहीं है, तो किस बेसिस पे नहीं देंगे ना अब तो स्कूल वाले? मेरे हिसाब से तो फिर स्कॉलरशिप वगैरह का कोई सीन रहेगा नहीं इस बार इसमें तो। और बाकी अभी सर मैं कुछ कह अगर नहीं सकता, वो तो ऑनलाइन बोर्ड हो गया, वैरी करता है। अच्छा, और एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से कि जैसे 14th, अभी कल थी 14th को जैसे हमारी सारी क्लासेस खत्म हो गई हैं, तो आप में से कोई भी बच्चा अगर ऐसा हो जिसने मेरे पास आगे तक की फीस जमा कर रखी हो, तो वो मुझे बता देना मैसेज करके। जो बचा हुआ हाफ मंथ है, उस बचे हुए हाफ मंथ की मैं फीस आपको रिटर्न कर दूंगा। जो भी बच्चा ऐसा है जिसने आगे तक की, वो मैं डेट सभी बच्चों को लिखकर भेजता हूँ। तो कोई भी बच्चा अगर ऐसा हो तो वो मेरे को बता दें, मैं वो फीस आपको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है? और अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसकी फीस अभी जमा नहीं हुई है, जिसकी फीस अभी ड्यू है, तो वो मेरे को 14th तक की ही फीस वो जमा कराए। 14th तक आप ये समझ लो, लगभग हाफ मंथ आप समझ लीजिए। तो जो भी आपकी डेट्स बैठ रही है, आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि पर डे का कितना हो गया, और उसको मल्टीप्लाई करके जो भी है वो आप जमा कर दें। और किसी भी बच्चे की अगर एक्स्ट्रा फीस मेरे पास आ गई है, तो वो मुझे फोन करके या व्हाट्सएप करके बता दे, तो उनकी फीस मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है? और किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो तो बताइए प्लीज। मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर ये सेशन आज के लिए, अभी के लिए ही एंड करता हूँ। और कोई भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आए तो यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, कभी भी कॉल करिए और कभी भी मैसेज कर दो। कुछ भी जो चीज पूछनी हो आपको, वाइवा में कहीं कोई प्रॉब्लम आए कि वाइवा प्रिपेयर कैसे करना है, मतलब जो भी आपका स्कूल वाले डिसीजन लेंगे उसमें आपको आगे क्या ऑप्ट करना है, किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, उसमें किसी भी तरीके के गाइडेंस की जरूरत हो तो कभी भी बेफिक्र होकर कॉल करिएगा मेरे को। तो मैं कर सकता हूँ और क्लास के बाद? क्या कह रहे हैं? तो क्या मैं कॉल कर सकता हूँ आपको क्लास के बाद? हाँ, क्लास के बाद कर लेना। और प्रॉपर तरीके से हमेशा हर साल जो है वो प्रॉपर तरीके से हमेशा हर साल जो है वो 10th क्लास खत्म होती थी, इस तरीके से इमीडिएटली 10th क्लास खत्म होगी ये मैंने सोचा नहीं था। तो अब जैसा भी है वो सभी के साथ है। फाइनली कुल मिलाकर ये है कि 10th क्लास का हमारा बैच फिनिश हो गया है। किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो चाहे आप अपना टीचर समझकर, चाहे बड़ा भाई समझकर, जैसा आपको ठीक लगे वो समझकर आप मेरे को बेफिक्र होकर हर तरीके के डाउट्स पूछ सकते हैं, कैसी भी प्रॉब्लम। ठीक है? वो मेरे से पूछ लेना। और किसी तरीके की ये चिंता मत करना कि पता नहीं हमारे फ्यूचर का क्या होगा। पता चला अब नया आपने स्ट्रेस ले लिया कि हमारे साथ 12th में क्या होगा, 12th के बाद क्या होगा। वो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो विद द विंड, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। उसमें ही आप बेस्ट करके देखिए, बेस्ट करके अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करिएगा।
क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं केसेस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाला टाइम भी ऑनलाइन का ही रहेगा। तो कोशिश करिए कि ऑनलाइन में ही आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो और सबका ध्यान रखो घर परिवार में भी। ठीक है, चलिए जी, फिर आगे के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, और कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you, Okay. sir. ओके, Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. ओके।